यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? Have a nice day, gentlemen. उफ, बहुत लेट हो गई हूँ। अम्मी तो आज मेरी जान ही निकाल देंगी। आप कब आए यहाँ? वैसे तुम रहती कहाँ हो? रिश्ती पाशा। तराबिया में रहती हूँ। पहले रिश्ती पाशा में रहते थे। अभी हम वहीं से गुजरेंगे, तराबिया के पास से। तुम्हें वहीं ड्रॉप कर देंगे। एक तो पहले ही लेट हो रही हूँ, ऊपर से घूम के वापस जाना पड़ेगा। कहाँ वापस? चलें? मुराद साहब, अगर हयात मैडम को पहले घर छोड़ दें तो कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम इन्हें पहले छोड़ देते हैं तो हमें क्या मसला हो सकता है? आप लोग रहने दें, मेरी वजह से खामखा परेशानी होगी। मैं बस ले लूंगी। इतने बड़े बाप की बेटी बस में जाएगी? बस कहने का मतलब ये है कि टैक्सी लेकर चली जाऊंगी मैं। आपका ऐसे अकेले इस वक्त जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम वहीं से गुजरेंगे तो आपको ड्रॉप कर देंगे। करीम, शायद तुम ये बात नहीं जानते कि ये खातून किसी अजनबी के साथ गाड़ी में अकेली नहीं बैठती। ये टैक्सी वालों को जानती हैं। इसे माफ कर दीजिए। चलें हयात मैडम, आफ्टर यू। परेशान लग रही है। लेट हो गई हूँ। अपने बॉयफ्रेंड से ये कह दीजिए कि हमारे काम में देर सवेर हो ही जाती है। लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये हैरत की बात नहीं। वो जो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, लगता है वही कॉल कर रहा है। मेरे घर से फोन आ रहा है। तो अटेंड कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं। घर वाले परेशान हो रहे होंगे, आप फोन उठा लीजिए। जी बोले। कहाँ है? अब तक आई क्यों नहीं? हाँ, आ रही हूँ एमने मेड। तूने क्या कहा मुझे? अभी बिजी हूँ, घर आके बात करती हूँ। 4 बार खाना गर्म कर चुकी हूँ। कब आएगी तू घर पे? और ये तेरी नौकरी किस किस्म की है? तेरे बाबा की भी कॉल आई थी, वो तेरा पूछ रहे थे मुझसे। अरे अब शाम होने को है, तू अब तक घर नहीं आई और कितना वक्त लगेगा? और मगरिब से पहले घर आ जा। आपको एक दफा की बात समझ नहीं आती क्या? फोन रखें, घर आके बात करती हूँ। या अल्लाह, कैसी लड़की है। माँ कोई बेवकूफ बना रही है अपनी। बहुत जल्दी हो रही है शायद इसको, और जल्दी नुकसान का पेश खैमा साबित होती है। ड्राइविंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे बहुत जल्दी हो रही है। मुराद साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो गाड़ी 1 मिनट साइड में रोक लूं मैं? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो रोड पर निकलते क्यों हो? फिर बाद में कहते हो कि हम लड़कियां गाड़ी सही नहीं चलाती। तुम
तुम यहाँ भी आ गए? जी हाँ, मैं कहा था ना कि देखना कि किस्मत हमें दोबारा जरूर मिलाएगी। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। मैं किस्मत को नहीं मानती हूँ। देखो, किस्मत का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, वरना किस्मत मजाक बना देती है। अब जबकि किस्मत मेहरबान है तुम पे और मुझ जैसे हैंडसम आदमी से मिला ही दिया है, तो ये चांस मिस मत करो। चांस मिस ना करूं? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बड़ी प्यारी सी इब्तिदा है हमारे इश्क की। ज़बान संभालो, मैं कोई इश्क नहीं करती तुमसे। अरे यार, गुस्सा करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अब रहम खाओ अपने इस गुलाम पर और मुझे अपना नाम बता दो प्लीज। बहुत लेट हो गई हूँ मैं, इसकी वजह से और लेट हो रही हूँ। एपिक यहाँ? कौन एपिक? मेरी दोस्त है। एपिक! हयात, तुम इस बेवकूफ की गाड़ी में क्या कर रही हो? ओह वाह, क्या गजब की लग रही हो तुम इन कपड़ों में। ये ड्राइवर है मुराद साहब के, और इन कपड़ों की कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। एपिक? तो तुम्हारा नाम एपिक है? करीम और एपिक। अच्छा, समझ गया। एपिक और करीम यानी इश्क की लाजवाल कहानी के दो नाम। हयात, इन्हें कहो जाएं, ऐसा ना हो मेरे हाथों कत्ल हो जाएं जनाब। इन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप करना था। तुम्हें रिश्ती पाशा छोड़ेगा क्या? रिश्ती पाशा में नहीं रहती अब, हमने वहाँ से शिफ्ट कर लिया है। तराबिया में रहती हूँ। एमने मेट का भी कब से फोन आ रहा है। अच्छा हुआ तुम मिल गई यहाँ पर। एपिक, हम दोनों को शुक्रगुजार होना चाहिए हयात का। ये मोहतरमा हयात हम दोनों को मिलाने का सबब बनी है। यार अब गुस्सा छोड़ो, हम दोनों एक दूसरे के जानने वाले निकले। इसको समझा लो तुम, कहीं ऐसा ना हो मैं इसको मार मार के पुरानी मूवीज का विलन बना दूं। जाओ जाकर अपना सामान ले आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी। मेरी दोस्त मुझे घर ड्रॉप कर देगी। आपका बहुत शुक्रिया। लगी तो नहीं? नहीं, बचत हो गई। गुड बाय। क्या देख रहे हो तुम? एपिक, फिर मिलते हैं। एपिक, खुदा हाफिज। जहन्नम में जाओ तुम। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ बुरा होने वाला है, और देखो हो गया। क्या बात है, कितना हैंडसम बंदा है। दिल चाहे से बॉयफ्रेंड बना लो। तुम्हें मेरी बातों से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पिछले 4 घंटों से मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ मुराद की ही बातें सुने जा रही हूँ। बस करो अब। यहाँ देखो जरा, कितना फैट लूज किया है मैंने। हाथ हटाओ अपना। गुस्सा अच्छा नहीं होता। तुम्हारी तरह तुम्हारी बातें भी बहुत प्यारी हैं। कहाँ से सीखी तुमने? खूबसूरत लड़कियों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। क्या बात है, ये भी मुझ पे लाइनें मारा है। मैं कुछ ऐसा पीना चाहती हूँ जिसमें सुकून मिल जाए, कुछ ऐसा कि दुनिया अलग सी लगे, अंदर तक ठंडक, जैसे समंदर की ठंडी लहरें छक छक मुझे किसी और ही दुनिया में ले जाए। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ड्रिंक बनी है। आपको पता है तो बताइए। समझ क्यों नहीं रहा ये? कहीं बाहर चलते हैं मैडम। यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, मुझे लगता है हमें बाहर चलना चाहिए कहीं। लेकिन बाहर कहाँ जाएंगे? तुम्हारा फ्लर्ट करना खत्म हो गया हो तो प्लीज मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं टूबल? तुम्हारी बीमारी के लिए मुझे डॉक्टर मिल गया है, फिक्रमंद होना छोड़ दो तुम। हे, यहाँ पे आओ। हर इंसान को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। प्लीज हटिए, सॉरी, रास्ता दीजिए प्लीज। चले। और दीदम क्या हो रहा है? शुक्र है तुम आ गए। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा मेरा।
ये लड़की मार देगी मुझे। उसका बाप पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी? इतनी रात हो गई है, ये लड़की घर नहीं आई। आखिर कहाँ रह गई ये लड़की? ओहो, क्या हो गया? रास्ते में होगी, क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों परेशान नहीं हूँ, हैं? और ऐसा कौन सा रास्ता है ये, हैं, जो खत्म ही नहीं हो रहा? ये लड़की पागल बना रही है हमें। मुझे तो मार के ही दम लेगी वो। हाँ एमने आंटी, देखें तो आपका ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया है। वेरी बैड। फौरन पीछे होकर लेट जाएं अब आप। आ लेने दो, आ लेने दो। आज बताती हूँ मैं उसे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। उसके बाप ने तो कह दिया था जितनी भी सख्ती करना चाहो उसके साथ कर लेना। हाँ, अरे जब से वो जिंदगी में आई है तब से अजियतें दे रही है। हाँ, क्या उसके पैदा होने पर कोई प्रॉब्लम हुई थी एमने आंटी? हाय, अरे अब क्या बताऊं तुझे, है क्या? पहले तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था मुझे कि या आप बचेंगी या आपकी बच्ची। उस बच्ची ने पता है क्या किया? पैदा होते ही सांस रोक ली थी अपनी। हाँ, डॉक्टरों ने तो उसे मुर्दा करार दे दिया था। उसके बाद उसने सांस ले ली। इतनी छोटी सी थी, तब से ही ये लड़की ऐसी है। एमने आंटी, आप तो बहुत बाहिम्मत खातून है, और उसकी उम्र लंबी हो इसलिए आपने उसका नाम हयात ही रख दिया। क्या बात है। और हाँ, उसका एक एक्सीडेंट भी हो गया था जिसमें लोग समझे कि वो मर गई, लेकिन वो बच गई थी। हाँ, अच्छा, तो इस वजह से उसका नाम हयात है। हाँ, हमारे घर के सामने ही हुआ था। अच्छा खैर, ठीक है। मेरा सर फटा जा रहा है, मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। थोड़ा तेल से मालिश करती हूँ सर पे, शायद कुछ आराम आ जाए। हम आ गए। वो आ जाए तो बता देना। शुक्र है आ गई। या अल्लाह, हयात, ये तूने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? हयात, तूने क्या हाल बनाया हुआ है? ये मेरे ऑफिस के कपड़े हैं, मुझे उन्होंने पहनने के लिए दिए हैं। किस किस्म का ऑफिस है ये? अरे क्या हो गया? अम्मी, अम्मी जान बेहोश हो गई हैं तुम्हें देखकर। भाई, ये खुदा की कसम वहाँ पे बहुत रो रही थी। मुझे तो तरस आ रहा था इस पे। और तुम हमदर्द बन के उसे यहाँ उठा लाए। भाई, ये वहाँ अपने होशो हवास खो बैठी थी। ऐसी हालत में मैं क्या करता? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। अजीब ड्रामे करती है ये लड़की भी। चलो देखता हूँ। ड्रामेबाज तो है। तुमने बहुत दुख दिए हैं मुझे। तुम्हारा उससे ताल्लुक हमारे रिलेशनशिप से पहले से था। एक बात सुन लो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच। और किसकी बात कर रही हो मैं समझा नहीं। तुम्हारे बचपन की चाहत, सोना। ये कैसे सोच लिया तुमने? ध्रुव ने मुझे सब बता दिया है। दुरुक साहब, क्या आप इन्हें सच बताएंगे? नहीं भाई, अब मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता। आप भी सच बता दें। आखिर वो लड़की आपके बचपन की चाहत है। दुरुक, मजाक मत करो, सच बताओ। भाई, मैं सच ही तो बता रहा हूँ। भला इस मामले में मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? दुरुक, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने जो भी बोला वो सब झूठ था। असल में भाई की नजर तो सिर्फ तुम पर है। मानता हूं मेरा ये तरीका कुछ गलत था, पर मेरे इरादे बिल्कुल नेक थे तुम दोनों के लिए। सच कह रहा हूं। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया है। अब आप दोनों बैठ के आराम से बातें कीजिए। रुक, बाय। ये पी लीजिए। थोड़ा सा तो लेट हुई हूँ, इतना परेशान क्यों हो रही थी? देखो इस लड़की को, अभी भी पूछ रही है कि मैं परेशान क्यों हो रही थी। सही कहा, बिल्कुल सही। जॉब के पहले हफ्ते में ही घर देर से आना, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनना,
एमने आंटी कॉल करे तो मैं बिजी हूँ कह के रख देना। तो आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज है एमने आंटी। देखो आइपेक, तुम आग में तेल डालने की कोशिश ना करो, और ना ही ये मजाक का वक्त है कोई। हयात को वैसे ही परेशानी हो रही है बात करने में। हयात ऐसा किस लिए कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी माँ को ऑफिस आने से क्यों रोक रही हो? फरीदे आंटी, आप दोनों तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं कोई स्कूल की छोटी सी बच्ची हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करती? ऑफिस का काम है, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, करती रहो तुम काम, लेकिन तुम्हारे बाबा ने कहा था कि जाके तुम उसके ऑफिस देख के आओ कि क्या काम करती है वो। सही ही कहते थे। मत भेजो इसे, मत भेजो, यहीं रहे ये। उस वक्त उनकी बात मान ली होती तो अच्छा होता। आज ये दिन नहीं देख रही होती। उन्होंने कहा था कि इस लड़की को यहीं किसी स्कूल में डाल दे। ये लड़की तेरे हाथ नहीं आएगी। मैं ही नहीं मानी। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं दोस्तों के साथ पार्टी में गई हुई थी और घूम कर आ रही हूँ। आधी रात को वापस आओगी तो क्या सोचूंगी मैं? हाँ, बहुत ही जिद्दी लड़की है ये। अम्मी जान, मैं जिद नहीं कर रही हूँ आपसे, बस कुछ अच्छा करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी के लिए। अच्छा बुरा क्या है तुम जानती भी हो? हाँ, क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं? आपका दौर नहीं है अम्मी, वक्त चेंज हो चुका है। अब सिर्फ औरत का मकसद शादी करना और घर संभालना नहीं है। क्या मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती? आपकी बेटी क्या चाहती है, कभी ये सोचा है? एक बार तो ये पूछ लेती कि हयात तू क्या चाहती है? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने इसे? आज मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं बहुत अपसेट थी ना, मगर अब ठीक हूँ। कॉफी पी लो, ये तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ तुम्हें तंग करने के लिए, बहुत ज्यादा। दीदम, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मगर दुरुक ने कहा ना। तुम क्या दुरुक को नहीं जानती दीदम? वो तो हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करता है। प्लीज मुझे बता दो ना, क्या वाकई वो बचपन से दोस्त है तुम्हारी? तुम फिर शुरू हो गई। अच्छा सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। क्या वो लड़की तुम्हारे बाबा के दोस्त की बेटी है? इससे क्या? तभी तो मैं सोच रही थी वो इतना मिसबिहेव क्यों करती है मेरे साथ। अमीरजादी है ना। तुम्हें अभी भी प्रॉब्लम है, जबकि उसने आज जान पर खेल के बचाने की कोशिश की तुम्हें। ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर क्या था? तुम थे मुराद। उसने ये तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए किया। तुम नहीं समझोगे ये सब। बहुत चालाक होती हैं ये लड़कियाँ। खुदा के लिए बस भी करो। मेरा भी यकीन करना मुश्किल है, मगर वो एक बहुत चालबाज लड़की है। मैंने खुद उससे फोन पे बात करते सुना है। अपनी जीत की खबर दे रही थी किसी को। उसकी जीत का मतलब जो था वो तुम ही थे। इतना तो तुम भी समझते हो मुराद। वैसे कभी कोई झूठ नहीं छुपता। ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। मेरी ही जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में, हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं हयात। लेकिन तुम इन सब चीजों में पॉजिटिव पहलू भी तो देखो। क्या पॉजिटिव है? सोचो अगर सोना तुम्हारी मदद करने के लिए मना कर देती। कुछ दिनों की बात होती तो मैनेज कर लेते। हयात, कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो मिस्टेक हो सकती है ना। हयात अपनी गलतियों से नहीं सीखती। तुम जाकर अपने बॉस को मना लो तो सब ठीक हो जाएगा। बेवकूफ नहीं है वो। कुछ अच्छा नहीं हुआ है और मुझे तो ये लगता है जैसे वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है। क्या मतलब तुम्हारा? आर्काइव में भेजना उसका प्लान था और सोना जिस दिन ऑफिस आई थी उस दिन मुराद सर भी वहीं थे। ट्रांसलेशन का बोलकर मुझे बहाने से साथ ले गए, लेकिन उन अरबियों को इंग्लिश आती थी। गाड़ी के अंदर मेरी सीवी देखकर मुझसे सवाल कर रहा था। एक मिनट, कहीं उसको तुम पर शक तो नहीं हो गया है? अगर उसको कुछ पूछना है तो पूछ क्यों नहीं लेता? वो शख्स खुद से कुछ भी नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो सिर्फ मुझे टॉर्चर करेगा। वो तुम्हारा बॉस है। बॉस बनने के काबिल नहीं वो। मुझे समझ नहीं आता वो उसे क्या अच्छा लगता है और क्या महसूस करता है।
सर कल के शूट की फोटोज आ चुकी हैं, आपको सिर्फ सिलेक्ट करनी है कैटलॉग के लिए। टेबल पर रख दो चाला। यार आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं बता तो चुका हूं तुम्हें, और क्या बताऊं? तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। आज रात तो मैं बिल्कुल नहीं मिल सकूंगा। अरे यार, रात को मेरा प्रोग्राम है किसी के साथ डिनर पे जाने का। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी जिससे बात करवा रहा हूँ वो तुम्हें समझाएगी मेरे प्रोग्राम के बारे में। चलो बात करो जल्दी। अपना फोन मुझे क्यों दे रहे हो? तुम बात तो करो उससे। मैं क्या बात करूँ उससे? अरे बताता हूँ, उससे बात तो करो। हेलो, मैं कौन हूँ? गर्लफ्रेंड हो मेरी। मैं दुरूक साहब की गर्लफ्रेंड हूँ। सिर्फ दुरूक की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। हाँ, बहुत क्लोज हैं हम दोनों। बहुत क्लोज हैं हम दोनों। देखिए आप मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी बात तो सुने आप। दुरूक साहब यानी दुरूक के आज रात के कुछ और प्लान्स हैं। आप कब से खुद बोल रही हैं, मेरी बात भी तो सुन ले। वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। हाँ, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं अब। जब दुरूक ने एक दफा कह दिया कि वो बिजी है तो आप मानती क्यों नहीं है फिर? बदसूरत बोल रही हो। एक तो वो तुम्हें कितनी देर से समझा रहा है कि मैं बिजी हूँ, फिर भी उसके पीछे पड़ी हो। किस किस्म की लड़की हो? रिलेशन अलग है हमारा। उसका और मेरा? हम दोनों का रिलेशन थोड़ा सा अलग है। मंगनी हुई है। उसकी मंगनी हो रही है। नहीं, हम दोनों की, और जल्द शादी भी हो जाएगी, तो इसलिए उसका पीछा छोड़ दो तुम। क्या हुआ? क्या कहा उसने? फोन बंद कर दिया बाजी ने। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तो तुमने मुझे उससे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई नहीं, वैसे ये लड़की थी बहुत ही चिपकू। थोड़ी सी भी गैरत होगी तो फोन नहीं करेगी अब। मैंने आपने तो मुझे डरा ही दिया है। मुझे लगा कोई उधार मांगने आ गया। चलो हमें चलना है कहीं। कहाँ चलना है? हयात के ऑफिस जाना है हमें। लेकिन हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? मुझे उसके बाबा ने कहा है वो कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, वहाँ के लोग कैसे हैं। मुझे वापस जाने से पहले सब कुछ देखना है। ठीक है, फिर कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक तो है, इन्हें क्या है? मौसम कैसा हो रहा है? अच्छा है, तुम जाओ बैग लेकर आओ। और बाल कैसे लग रहे मेरे? बहुत अच्छे लग रहे हैं। आओ। आती हूँ मैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे पूछने की क्या जरूरत है? बैठिए दुरूक साहब, आज तो आपने मेरे ऑफिस की शान बढ़ा दी। हम इस जगह का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आखिर ये हमारे बाबा की जगह है। आपका बहुत शुक्रिया याद दिलाने का। भाई आज आपका दिन काफी अच्छा गुजर रहा है। और आज तुम्हारा दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा एम्प्लॉइज के साथ। क्या आप सोना की बात कर रहे हैं मुझसे? तो क्या उसने तुम्हें अब तक ये नहीं बताया कि वो अपने आप को प्यार से हयात कहलवाती है? लगता है आप जेलिस हो रहे हैं मुझसे। ऑफ कोर्स नॉट यार।
तुम्हारी प्राइवेट लाइफ से मेरा क्या लेना देना। अलबत्ता तुम्हें कुछ फासला रखना चाहिए अपने एम्प्लॉइज से। भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने कहा। मुझे लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? क्या आप सार्टेक कॉन्सेप्ट के नाम से बिजनेस को मजीद नहीं बढ़ा रहे? कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? मैंने कुछ नहीं छुपाया तुमसे। अगर तुम मीटिंग अटेंड कर लेते तो तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाता। छोड़ें भाई, क्या बातें ले बैठे हम। मैंने तो बस ऐसे ही आपसे पूछ लिया था। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, बाबा से मिलता हुआ जाऊंगा। मिलते हैं बाद में, खुदा हाफिज। हाँ दुरुक, यार एक बात तो बताओ मुझे, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट वाली बात कैसे पता चली? मेरा मतलब है किसने बताई तुम्हें? उस नई पंछी ने। आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं सुना पैक्टिस? हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। किस लिए? क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गई। जैसे तुम अपने आप को शो कराती हो वैसी हो नहीं। तो तुम्हें क्या है इससे? मुराद मेरा है, उससे दूर रहो तुम। मुराद सर सिर्फ मेरे बॉस हैं और कुछ नहीं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और वैसे ये सवाल पूछने वाली तुम होती कौन हो? ओह, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत चालबाज लड़की हो, मगर मुझ पे नहीं चलेंगी ये चालबाजियाँ। मुराद को भी फंसा नहीं पाओगी तुम। उसके साथ दीदम है, सब समझती हूँ तुम्हारे यहाँ जॉब करने का मतलब। मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हें समझा रही थी। मैं यहाँ पर ये जॉब अपनी जरूरत के तहत करती हूँ, सुन लो। और तुम्हें जिसको जाकर बताना है बता दो, क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं है। दूसरों के काम पे ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। तुम मेरे बारे में बताओ, कैसा काम करती हूँ मैं? तुम मुझसे जानना चाहती हो अपने बारे में? अगर इस ऑफिस में कोई भी अक्लमंद है तो वो जानता है कि तुम क्या हो। और मुराद सर की तो मुझे समझ में नहीं आती, उन्होंने तुम्हें यहाँ रखा हुआ किस लिए है? प्लीज मुझसे इस तरह बात मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुमने जो कल किया मेरे लिए, मैं उसका शुक्रिया अदा करने आई थी और तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। अभी तो तुम कुछ और कह रही थी, ये अचानक क्या हुआ? ओह मुराद, मुराद सर, मैं मेरे रूम में आइए। ओहो, ये इतना बड़ा दफ्तर है, इतने सारे लोग हैं, कैसे ढूंढेंगे उसे यहाँ? इधर आइए ना, इनसे पूछते हैं। जी बोलिए। कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरी बेटी यहाँ काम करती है हयात। किस डिपार्टमेंट में काम करती है? यहाँ पर उसकी पोस्ट है असिस्टेंट की। असिस्टेंट। हाँ। आ गई। मिस हयात के कुछ विजिटर्स आए हैं। मिस हयात जी, वो लीड असिस्टेंट की असिस्टेंट है। क्या आपको यकीन है? ओके। यहाँ पर हयात नाम की कोई लड़की काम नहीं करती। सुनो, अरे आप तो हौसला रखें। पक्का? नो। हाँ, कोई गलतफहमी हो गई है।
असल में ये माँ है असिस्टेंट की ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने सुना है, मेरा यकीन कीजिए। आपने जो कहा मैंने सुन लिया। वो पहले की बात थी। मुझे सब पता चल गया है। ये तो नहीं जानती मैं कि किसी ने आपको क्या बताया, लेकिन मेरा मजाक जरूर बनाया जा रहा है। एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। पुरानी बातों को छोड़कर जो अभी मैंने सुना है उस पर बात कर लें क्या? अभी आप प्रोबेशन पे हैं और आपके दोस्त आपसे ऑफिस में मिलने आते हैं। दीदम से हमेशा उलझती हैं, मुझसे बात ऐसे करती हैं जैसे कंपनी की ओनर हैं आप। और अपने बॉसेस से इतनी फ्रैंकली बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। मेरे बॉस से? किससे? क्या कह रहे हैं? अगर आप दुरुक सर की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर रही थी, इसके अलावा मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे जरूरी बात, मेरी इजाजत के बगैर आपको उस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए था, समझी? मैंने कुछ भी नहीं किया मुराद सर। तुम बाबा के दोस्त की बेटी हो, इसलिए तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूँ। यहाँ अगर गलत है कोई तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपके अंदर किसी सही इंसान को पहचानने की सलाहियत मौजूद ही नहीं, और ना ही आप ये जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं। मगर एक बात साफ कह देती हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो समझ रहे हैं आप, और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन लीक की है मैंने। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अब क्या कहना बाकी है? आप मुझे जो काम देना चाहे दे सकते हैं। मैं हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई भी मुझ पर ये इल्जाम लगाए कि उससे धोखा दिया है मैंने। क्या किया है तुमने ये मैं डिसाइड करूंगा, बॉस हूं मैं। आज से नहीं रहे, छोड़ दी है मैंने ये जॉब। यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जाने